महाराष्ट्र में इन दिनों सियासत गर्म है। चाहे शरद पवार की पार्टी एनसीपी की बात हो या फिर शिवसेना चीफ शिंदे और उद्धव के बीच चल रही तकरार की, कई मुद्दों को लेकर के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत 24 के कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। सर, महाराष्ट्र में क्या हो गया? महाराष्ट्र की राजनीति में आप देखें, बड़ा उथल पुथल। पवार साहब कुछ कह रहे हैं, अजीत दादा कुछ कह रहे हैं, सुप्रिया जी कुछ कह रही हैं। तो ये अचानक से क्या नरेंद्र मोदी जी का कोई करिश्मा है या फिर महाराष्ट्र की राजनीति भी आप बेहतर समझते हैं कि उसी हिसाब से मोड़ लेगी आगे? मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है, राजनीति ये है कि एकनाथ शिंदे जी ने उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा धक्का दिया। 55 एमएलए में से 40 एमएलए अपने साथ लाए, 18 एमपी में से 13 एमपी अपने साथ लाए। और जो बाला साहब ठाकरे, माननीय बाला साहब ठाकरे चाहते थे कि कभी कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने का निर्णय लिया, महाविकास आघाड़ी के साथ जाने का निर्णय लिया। तब से शिवसेना के विधायकों में बहुत बड़ी नाराजगी थी और 2.5 साल के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाबंड हो गया और इतने लोग मतलब शिवसेना छोड़कर बाहर आ गए। तो मतलब ये भी हुआ। बाद में अजीत दादा पवार जी की भी चर्चा चलती रही। एक बार अजीत दादा देवेंद्र फडणवीस जी के साथ शपथ ग्रहण करने के लिए सुबह सुबह गए थे। वो भी लिखा है पवार साहब ने अपनी किताब में। हाँ, तो मतलब गए थे और इसीलिए अजीत दादा के मन में, अजीत दादा नरेंद्र मोदी जी के बारे में अच्छा बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी अच्छे आदमी है, ये है वो अजीत दादा बोलते हैं। तो बीच में बहुत बड़ी चर्चा चलती रही कि अजीत दादा 40-42 एमएलए को लेकर बीजेपी के साथ आएंगे। शरद पवार साहब ने बताया कि मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जिनको जाना है वो जा सकते हैं। इसी तरह की भूमिका उन्होंने ली और अचानक शरद पवार साहब ने अपने पद का इस्तीफा दे दिया। वो तो पवार साहब को मालूम था कि भाई उनकी जगह लेने वाला इतना कैपेबल कोई भी आदमी पार्टी में नहीं है। मैं रिजाइन दे दूंगा तो फिर सभी लोग मुझे बाद में अध्यक्ष पद लेने के लिए आग्रह करेंगे। और जो हलचल अजीत दादा के नेतृत्व में चल रही थी, उसको रोकने का भी प्लान शायद उनके इस्तीफे के पीछे हो सकता है। और सर, महाविकास आघाड़ी का क्या फ्यूचर आप देखते हैं और वो बताएं, और उसके साथ महाविकास आघाड़ी के फ्यूचर पर कोई कविता भी आप सुनाएं तो हम अपने दर्शकों के लिए एक तरह से जो आपकी कविताएं होती हैं दर्शक हमारे, उसका भी लुत्फ उठा पाएंगे। नहीं, वो तो मतलब अभी जो महाराष्ट्र में है महाविकास आघाड़ी, महाराष्ट्र में है कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी की महाविकास आघाड़ी। मुझे मालूम नहीं इसमें कब होगी बिगाड़ी। तो ये महाविकास आघाड़ी जो है, ये महाविकास आघाड़ी एक दूसरे पर रोज आरोप करते रहते हैं। अभी जब मतलब ये बोल तो रहे कि भाई हम एक साथ लड़ेंगे, तुम एक साथ लड़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हम तो आगे बढ़ने वाले हैं, जितना तुमको क्या करना है उतना का करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और मेरी पार्टी आरपीआई जो है, हम एक साथ हम है। हमारी एनडीए, हमारी महाविकास आघाड़ी को जवाब देने के लिए हमारी महायुति, हमारी एनडीए मजबूती से हम 2024 का चुनाव लड़ेंगे। और इसमें इतना विवाद होने वाला है कि हर सीट पर इनका विवाद होगा।